मोदी मीडिया को बाहर निकालो, नकद चलाने वाले को बाहर निकालो। मोदी मीडिया बाहर है, अगर तुम्हारे में अगर इनके में दम है, स्टूडेंट मीडिया से नहीं रखता। अगर आपने बात है, अगर आप मेरे से बात कर लो 10 मिनट। मैं हिंदू मुसलमान कर रहा है अभी खड़ा होकर पीछे से, आप रिपोर्टिंग करते हो हिंदू मुसलमान मेरे से। अगर आप में दम है, तो मेरे से बात करो। मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, आप सवाल की जवाब लगा दूंगा। एक बात जान लो, हम सब एक हैं, हम सब पूछिए, सवाल जवाब दूंगा मैं। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं भी हिंदू, भाई मोदी मीडिया वाला है। 10 मिनट बात कर लो, एक डिबेट हो जाए। हाँ, मैं शिक्षक, मैं बताता हूँ, मैं आप पता नहीं बताओगे चूंकि ना आप एजेंट हो। मैं बताता हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ द्वारका में, आप गूगल सर्च कर लीजिए, सरस्वती कोचिंग सेंटर। मैंने 5000 बच्चों को ग्रेजुएशन करवाया और यहाँ पर 100 बच्चे जो है ना, जिन्होंने नीट के पेपर एग्जाम दिए थे, वो घूम रहे साथ। क्या कह रहे हो आप, बताओ। जो बच्चे धरने बैठे, सही बैठे गलत बैठे? बिल्कुल सही बैठे आप। अभी धरने, अभी ये बात करो जिनकी वजह से इन्होंने मुझे घेरा है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स करी है जर्नलिज्म में। ये लोग ऐसे ही होते हैं बोलने में। सुनिए भगत सिंह को आप ध्यान सुनिए, प्लीज मैं बताता हूँ, भगत सिंह की कोई जाति थी, भगत सिंह क्रांतिकारी था, क्रांतिकारियों की कोई जाति नहीं। मोदी मीडिया गो बैक, 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 मोदी मीडिया गो बैक। आप में दिमाग है, मोदी मीडिया गो बैक, मोदी मीडिया गो बैक, मोदी मीडिया गो बैक। एक बात हो जाए, एक मिनट में दम है, तो मुझसे बात आप लोगों से जो हाथ जोड़ कर निवेदन है, जरा मैं ये सवाल पूछेंगे, जब आप जैन जी का भाई देगा, जैन जी का भाई तैयार है, पूछो सवाल। हाँ, मैं पूछता हूँ, 1 मिनट। मैं सवाल है, नहीं आज मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? मैं इस धरने प्रदर्शन को बिल्कुल सही, मेरी पूरी बात सुनना। मैं भी चाहता तो घर में बैठ के रील्स देख सकता था, यूट्यूब देख सकता था। मैं खुद ही एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी ये रिपोर्टिंग करी है। मैं किसी धर्म वरम को वो नहीं करता प्रायोरिटाइज। मैं ये इसमें पार्ट लेने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ पे आए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। जो चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आपके पास एजुकेशन से पूछने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से पूछने के लिए और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से पूछने के लिए, सोनम वांगचुक को पुलिस जो इतनी बेरहमी से लेके गई उसको पूछने के लिए, 20 दिनों की हंगर स्ट्राइक को पूछने के लिए, इतने सारे स्टूडेंट्स के भविष्य को पूछने के लिए 100 से ज्यादा सवाल है। नहीं है तो मैं गिनाता हूँ, पर यहाँ पे जो मैंने इतने घंटों में देखा है वो ये देखा है कि रिपोर्टर, जो लोकल वाले रिपोर्टर्स हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम। आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड मैंने भी पढ़ाई करी है, हिंदू मुस्लिम का कोई, मेरी बात, लेट मी कंप्लीट, सवाल है, मैं अपनी स्टेटमेंट बताऊं, सुनिए मैं अपनी स्टेटमेंट बताता हूं। 1 मिनट, तुम्हारे में दम है तो मेरी स्टेटमेंट सुनो, मेरी स्टेटमेंट सुनो, तुम्हारे में दम है। सुनाइए। मैंने क्या कहा, मैं 3 से 4 घंटे से यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोकल मीडिया जो यहाँ पे आई हुई है वो एजुकेशन, धर्मेंद्र प्रधान, हंगर स्ट्राइक, सोनम वांगचुक, इन सबसे रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रही। जो पूछ रही है हिंदू मुस्लिम, विश्व गुरु, मोदी मीडिया कर रही है। अरे मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मोदी मीडिया
वही तो सुनो वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, गोदी मीडिया है। वही तो मैं भी लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग ये होती है, रिपोर्टिंग अच्छी ये होती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं भी इसीलिए आया हूँ। प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी सबके पास होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे हैं? तू राइट नंबर है, मेरे से आके बात कर। मैं कर रहा बात 10 मिनट मैं बताता हूँ, सुनिए एक बार से साथ I can give you one challenge for the 10 minutes if you have the capability. प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री कैसे जब आप प्रोटेस्ट करेंगे तो ही तो देख हम सारे यहाँ पे प्रधानमंत्री कितने दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है? 20 दिन से चल रहा है। क्या कर रहे हो बताओ? सुनो मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उसका प्रधानमंत्री इस्तीफा और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे जब युवाओं की मांग है? तो मैं धर्मेंद्र प्रधान का असिस्टेंट हूँ। जिस तरीके से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैं भी यहाँ पे उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आया हूँ। मैं भी करता हूँ। क्या ये प्रोटेस्ट चल रहा है? मैं बताऊँ, मेरा एक सिंपल सा मैसेज जो आप भी देना चाहते हो, मैं भी रिपोर्टर्स तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वो सही तरीके से रिपोर्टिंग करे। इस जिम्मेदारी किसकी है? सुनो मेरी बात सिखाता हूँ ना, सुनो इसको बताओ, सुनो ध्यान सुनो। हेलो भाई सुन, अरे जल्दी जब सुन। व्हाट इज मीडिया? What is media? What is the full form of news? If you tell, I will give you. North East West South the चारों सारे ज्ञान दे। That is news. That is news. That is news. आपकी बात सुनिए। Media is the fourth pillar. Media is the fourth pillar. But you are all चोर. You are all thief. सिर्फ इसी शोर शराबे की बात कर रहा था। सुनो मेरी एक बात, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी एक बात सुनो। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी एक बात सुनो। सुनो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी एक बात सुनो बस। एक मिनट जो मैं वीडियो सुनिए। अरे मैडम बात तो सुन लो। लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है। आज वो विकलांग बन गया। आज वो मोदी के, मैं सुनो ना, ये क्या बताएंगे? अरे ये बताएंगे, दलाल बताएंगे। सुनिए, अरे भाई अच्छा बोला। सुनो इसने हमने किया ना, मैं बस एक लाइन कहूंगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम भाई से नीट की फुल फॉर्म पूछ रहे हो? मैंने न्यूज़ सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी सुनो। नीट की फुल फॉर्म पूछ रहे हो आप? नहीं मैं क्या पूछा ना। अगर एक बात बताओ, न्यूज भी जोड़ो। इंसान यहाँ पे आया प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है? आप उससे फुल फॉर्म पूछ रहे हो। कल को रेप होएगा, रेप में इंसान जाएगा, उससे बोलोगे फुल फॉर्म मेरी एक बात सुनो। गलत नहीं, घुमा नहीं रहे आपको आपकी तरीके से जवाब दे रहे हैं। आपके तरीके से जवाब दे रहे हैं। फुल फॉर्म पूछने वाले आप कौन होते हो? तरीका होता है। फुल फॉर्म पूछने वाले आप कौन होते हो? मीडिया का काम है, मीडिया का काम है जनता के दर्द को दिखाना। जो गूंगे भी है ना, उसकी आवाज बनना, ना की आवाज को दबाना। इनका काम ही है, इनका नैरेटिव भी है। चाय वाला चोर है, चाय वाला चोर। बीजेपी के पास, बीजेपी सरकार के पास इतना अच्छा मौका था। लोगों की आवाज को सुनते, सोनम सर की आवाज को सुनते और इस चीज का पैगाम देते कि चोर नहीं है, एक नंबर इंसान है। लेकिन उन्होंने क्या हरकत की? मैं आपको बताऊं, मेरी एक लाइन सुन लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बताऊं, मुझे पता है, मैं भी रिपोर्टिंग मेरा सब कुछ खत्म कर। एक सवाल आप पूछो। अगर प्राइम मिनिस्टर इतनी ही रिस्पेक्ट थी उनकी, इतने ही वो वेल एजुकेटेड थे, तो ऑस्ट्रेलिया से क्यों गो बैक होम सेंड देम बैक के नारे क्यों लगे? बताइए, जवाब दीजिए। मैं क्यों लगे नारे? एक सम्मानित इंसान को नहीं कर सकता इस तरह कोई, नहीं कर सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर जिस वजह से मुझे घेरा गया है मैं बस उसी को डिफेंड करूंगा। करिए। पर ये बात तो बिल्कुल गलत है। प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी। एजुकेशन मिनिस्टर शुड गिव द रिजाइन। अ स्टूडेंट मस्ट गेट देयर राइट। देखो मैं बताता हूँ, मेरी बात आपने अन्ना हजारे का देखा था। अन्ना हजारे ने स्ट्राइक किया था, देखा था। उस टाइम सरकार दबाव समझ रहे हो? सरकार ने सुना था ना, उस टाइम सरकार थी, सरकार ने अन्ना हजारे को सुना था। क्यों सुना था? वेल एजुकेटेड लोग थे, बात उनकी बात इसलिए सुनी गई थी। आज भी सरकार है,
तब भी बहुत सारे खिलाफ थे। आज क्यों नहीं उनकी बात सुनी गई? जानवरों जैसा ट्रीट किया गया उनके साथ। एक सुनना चाहिए सरकार को। सरकार ये सुन करके ये पैगाम देती, हम अच्छी सरकार है, हम अच्छे लोग हैं, हम बेकार लोग नहीं हैं। लेकिन सरकार ने क्या पैगाम दिया? हम तानाशाह लोग हैं, हम गुंडे लोग हैं, हमारी सरकार निकम्मी सरकार है। उस 60 साल के बुजुर्ग को ऐसे जानवरों की तरह कफन के कपड़े में उठा कर ले गए, व्हाइट कपड़े में, कफन के कपड़े में।